पहला प्रश्न है जीवन भर क्या करना चाहिए, और दूसरा अहम प्रश्न है म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। जिसका निश्चय हो चुका है कि वो मरेगा ही, वो क्या करे। और इन दोनों प्रश्नों को हमने कभी अपने जीवन में लाया ही नहीं। ये दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। जीवन भर क्या करना चाहिए, सच बताइए, आज तक कभी प्लान किया जीवन का? जवाब दो। हम लोग मोबाइल खरीदते ना, सिम भी खरीदते तो प्लानिंग करते हैं कौन से कंपनी की सिम खरीदें जो ज्यादा प्रॉफिट हो। हाँ जी कि ना जी? कौन सा घर बनाएं, कैसी प्लानिंग करें, किससे शादी करें, किससे बच्चे कितने होने चाहिए, सबकी प्लानिंग। मेरे बच्चे कौन से स्कूल में पढ़े, मोरेना में कौन सा बढ़िया स्कूल है जहां मेरा नाम हो, बच्चे पढ़े ना लिखें, पता चले बड़े बाप की औलाद है। हम लोग अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते, अपनी रेपुटेशन के चक्कर में गंदे स्कूलों में हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जहां बनकर नहीं आते, शैतान बन के आते हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, गांव का अनपढ़ तुम्हारे पढ़े लिखे बच्चे से ज्यादा संस्कारी है। शहर के पढ़े लिखे बच्चों को देखो और गांव के अनपढ़ को देख लो। जो बच्चे अनपढ़ हैं वो अपने माँ बाप की सेवा में लगे हुए हैं, और जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो अपनी बीवी की सेवा में लगे हुए हैं, और वो बीवी को गुलाब का फूल या गर्लफ्रेंड को फूल दे रहे हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड और पत्नी के चक्कर में, बस उनकी फैमिली मम्मी पापा नहीं है, और लड़कियां भी कम नहीं पढ़ रही ना इंग्लिश मीडियम स्कूल में। अगर कोई वो डोल वाला मिल जाए, बढ़िया सा बाइक पे हर हर करने वाला मिल जाए, तो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। अरे तुम्हारी क्या इज्जत, अपनी फीलिंग देखेंगे, तुम्हें देखें। डोंट लाफ, डोंट लाफ, हंसी नहीं। थिंक फॉर अ व्हाइल, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये है क्या? गांव का अनपढ़ ज्यादा अच्छा है, जो अपने मां बाप के लिए सब कुछ कर सकता है, क्योंकि उनसे मेरा जन्म हुआ है। वो पढ़ा लिखा किसी काम का नहीं, जो एक लड़का या एक लड़की को देखकर अपने माँ बाप की इज्जत को ही सरेआम उड़ा दे, और ऊपर से कहे कि मुझे माँ बाप से डर है, मार देंगे। अरे तुम तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन तुमने अपने माँ बाप की इज्जत को दांव पे लगाया था। तुम उसी दिन मर गए थे। तुम जिंदा हो कहां? तुम्हें जीवित कहेगा कौन? जिसके कारण मां बाप की इज्जत चली जाए, वो संस्कार नहीं है, वो मरे हुए के बराबर है, चाहे बेटा हो या बेटी। वही धन्य है, वही श्रेष्ठ है जो अपने माता पिता के नाम को बढ़ाए, सम्मान को बढ़ाए, देश का गौरव बढ़ाए। बनना है तो सुनीता विलियम्स बनो ना, बनो, महारानी लक्ष्मीबाई बनो। ऐसे गद्दार मत बनो, तुम्हारे बगल में मरवा दिया था महारानी लक्ष्मीबाई को। ये गद्दार मत बनो। बड़े भय तो का भय जैसे पेड़ खजूर। बनना है तो धनवान बनो, जिनके बनने से बनना है तो भाग्यवान बनो, सौभाग्यवान बनो, अपने माँ बाप के सम्मान को बढ़ाने वाले बनो। मैं ये नहीं कह रहा पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ो, आगे बढ़ो, लेकिन संस्कारों के साथ। डोंट फॉरगेट यू आर भारतीय। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर कल्चर्स, ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड ट्राई टू नो व्हाट इज योर कल्चर। वी आर नॉट इंडियन, वी आर नॉट अमेरिकन, वी आर नॉट यूरोपियन, वी आर भारतीय। Then first try to know what is the sanskar of Bharat, what is the culture of Bharat. You always forget. नंगा पुंगा आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
नंगे होके हम कहते हैं मॉडर्न है। चल हट, मॉडर्न तेरे से अच्छी तो मॉडर्न भैंस है। तुम्हें तो मॉडर्न होने के लिए 2-4 कपड़े फिर भी पहनने पड़ते हैं ना। भैंस को, भैंसे को, बैल को, और क्या बोलूं, कुत्ते को, गधे को, हाथी को, घोड़े को कुछ पहनना पड़ता है। तो तुमसे और हमसे ज्यादा तो मॉडर्न वो हो गया। अरे भाई, हम लोग वस्त्र इसलिए पहनते हैं कि समाज में ये जानता है मनुष्य पर्दा किसके आगे करना चाहिए और पर्दा किसके आगे नहीं करना चाहिए। ये संस्कार भारत में ही है, भारत से बाहर नहीं है। इसलिए पर्दे की जरूरत हमारे यहां पड़ती है। क्या बोलना पड़ेगा? 2-4 पढ़े लिखे जो पी के पड़े रहते हैं ना सुबह शाम, चॉइस, मैं क्या पहनूं क्या न पहनूं, क्या खाऊं क्या न खाऊं, इट्स माई चॉइस। हु आर यू? तुम कौन होते हो हमें रोकने और समझाने वाले? हम होते थे फूफा, हम या समाज में रहते हैं, हम या समाज में रहते हैं। जब तेरो डिसीजन है कि तू नंगो घूमेगो, तो हमारा वो डिसीजन है कि हम तेरी चांदे डंडा मारेंगे। हम अपने समाज में तेरे जैसे पागलों को तेरे जैसे पागलों को घूमने नहीं देंगे। ऐसे गली में अगर कुत्ता कोई पागल हो जाए तो उसे बंद करके कहीं जंगल वंगल में छुड़वा देते हैं। अगर नंगा घूमने की आदत है तो वहां चला जा, कहीं जंगल वंगल में पड़ा रहे, तपस्या कर। हमारे यहां नागा साधु होते, उन्हें कोई नहीं रोकता, हो जा साधु।